जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। माता पिता के जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, और धुंधकारी और भी बिगड़ गया। इतना बिगड़ गया कि जिन बुरी स्त्रियों के साथ वो जाता था, वो उन बुरी स्त्रियों को अपने यहां ले आया और उनके साथ रहने लगा। और एक दिन उन बुरी स्त्रियों ने सोए हुए धुंधकारी को चारपाई से बांधकर जलती हुई लकड़ी लेकर उसे मार लगाने लगी, और इससे उसका प्राणांत हो गया। मरने के बाद में वो प्रेत बना। क्या बना? जोर से बोलिए। मरने के बाद में वो प्रेत बना और वो भटकने लगा। और जब मरने के बाद में वो प्रेत बना तो गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना की उसने, प्रेत बने हुए धुंधकारी ने, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूं, मरने के बाद मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा कल्याण करिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा, जो मरने के बाद में प्रेत बन गया हो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, सुकम शास्त्र कथोज्वलम, जो व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बना हो या किसी भी आत्मा का कल्याण करवाना हो, उसे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण कराना चाहिए, वो भी 7 दिवसीय अनुष्ठान कराकर सुनाना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। तो धुंधकारी, प्रेत की कोई शरीर तो होती नहीं, वहां पर एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में आके धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन कथा पूरी होने पर एक अद्भुत घटना घटित हुई। उस बांस के 2 पल्ले हुए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे वो लोग बैठे थे। उन्होंने समझा कोई भगवान का दूत प्रकट हुआ है। तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान का दूत नहीं हूं, मैं तो यहां मेरे जैसा पापी, मरने के बाद में प्रेत बन गया था मैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण से ही मेरा कल्याण हुआ है। गोकर्ण जी भैया, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। उस समय एक दृश्य और उत्पन्न हुआ। आकाश से विमान आया और कहने लगे, ये विमान धुंधकारी के लिए है। विमान में सवार होकर धुंधकारी जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, सुनो ए देवदूत, रुको, एक बात बताओ, कथा तो यहां सबने सुनी है, तो विमान सिर्फ अकेले इन्हीं के लिए क्यों? तो देवदूतों ने कहा, कथा सबने सुनी है, सच है, लेकिन श्रवण मात्रेण भेदस्य, कथा सबने सुनी है पर श्रवण करने में भेद है। श्रवण करने में क्या भेद है? बोले, किसी ने सुनी है संतान हो जाए, किसी ने सुनी मेरी गद्दी हो जाए, किसी ने सोचा मेरे को धन मिल जाए। जिसने जिस इच्छा को लेकर कथा सुनी है उसकी वो इच्छा पूरी हुई है, लेकिन धुंधकारी ने सिर्फ मुक्ति की इच्छा को लेकर भागवत कथा सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हुई है। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम, धन्य है ये भागवत ग्रंथ जिस कथा को सुनने के बाद प्रेत का भी कल्याण हो गया। एक बात बताइए, जो भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है, क्या वो भागवत हमारा कल्याण नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? वो मरा हुआ भी अपना कल्याण करा गया, हम जिंदे भी अपना कल्याण न करा सके तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? दुर्लभो मानसो जन्म, ये मानव शरीर इतना दुर्लभ है, भगवान ने कृपा करके हमको दे दिया है, और हम इसका मिसयूज अगर करेंगे तो दोबारा प्रेत भूत हमको भी बनना पड़ सकता है। लेकिन अगर सदुपयोग करें तो बोले, अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम, जिसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए उसे भागवत कथा श्रवण से 7 दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज,
फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।